Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this class of Geography. Today we are going to understand and define drainage system of राजस्थान। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान का अववाह तंत्र की चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर कितने प्रकार का अववाह तंत्र पाया जाता है और यह कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। जब हम अववाह तंत्र की बात करते हैं तो अववाह का मतलब है नदी के अंदर जो जल प्रवाहित होता है वह जिस क्षेत्र से आ रहा है बह के वह पूरा एरिया उस नदी का अववाह क्षेत्र कहलाता है। और इस अववाह क्षेत्र के अंदर जो जो पैटर्न नज़र आते हैं कि वो किस प्रकार का है, उसकी जल की धारा किधर से आ रही है, ये पूरा का पूरा जो प्रतिरूप है वो किसी एरिया का ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम है जो कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये राजस्थान का नक्शा है और राजस्थान की नदी घाटी नज़र आ रही हैं जिसमें घग्गर, इसके बाद ये यहाँ पे बनास, लूनी, पार्वती, गंभीरी, चंबल, माही और यहाँ पे पश्चिमी बनास, ये कुछ क्षेत्र हैं जो यहाँ पे ये शेखावाटी के हैं। तो ये राजस्थान के मैप पे ऊपर नज़र आ रहे हैं। इन सब की आज हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। जब हम अववाह तंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जाने कि राजस्थान में जो अरावली है उसके अक्ष के सहारे महान भारतीय जल विभाजक रेखा नदियों के जल को, यहाँ से ये पर्वत अरावली पर्वत है, तो यह पर्वत नदियों के जल को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर बांट देता है। यानी यहाँ से जो पैटर्न है वो दो प्रकार का हो रहा है कि एक तरफ की नदियाँ बह के अरब सागर की ओर जा रही हैं तो दूसरे ओर की नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही हैं। राजस्थान का जो 60% एरिया है वो आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर आता है। आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का मतलब है कि ऐसी नदियाँ या नदियों का वह क्षेत्र जिनका जल किसी भी सागर महासागर में नहीं जाता है अपितु उस पर्टिकुलर एरिया में ही लुप्त हो जाता है। तो राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जल का 60% वो आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत है और राज्य में सतत बहने वाली नदियों का भी अभाव है क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है और यहाँ की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो मानसून के समय ही प्रवाहित होती हैं। राजस्थान की हम अववाह प्रणाली देखें तो राजस्थान की अधिकांश नदियाँ बरसाती हैं। माही और चंबल प्रमुख बारहमासी नदियाँ हैं। बनास और लूनी नदी बरसाती नदियाँ हैं। राज्य में जब नदियों की बात होती है तो चार महत्वपूर्ण नदियों की बात यहाँ पे होती है। ये चार बड़ी नदियाँ हैं राजस्थान में, माही, चंबल, लूनी और बनास, जिसमें माही और जो चंबल है वो बारहमासी नदियाँ हैं जबकि बनास और लूनी है जो बरसाती नदियाँ हैं। अववाह तंत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है कि अरब सागर की जो नदियां हैं उनका जो जल अपवाह क्षेत्र है वो 17% है और इन नदियों में लूनी, माही, सोम, जाखम, साबरमती और सुकड़ी आदि नदियां प्रमुख हैं। जबकि अंतः प्रवाह की नदियों के अंतर्गत 60% एरिया आता है जिसके अंतर्गत कांतली, घग्गर, सावी, काकनी आदि नदियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो नदियों का जल जाता है वो हिस्सा 23% है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, बनास, खारी, कोठारी, गंभीरी, बाणगंगा आदि नदियां राज्य की प्रमुख नदियां हैं।
राजस्थान की अधिकांश नदियां अंतः प्रवाही हैं क्योंकि यहाँ मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। अरावली राजस्थान में जल विभाजक रेखा है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। राजस्थान में सतही जल या नदी जल देश के कुल जल का 1.16% है। ये कुछ आंकड़े हैं। राजस्थान में भूमिगत जल देश के कुल भूमिगत जल का 1.67% है। नाडा या रेल तो जालौर में जो लूनी नदी का अववाह क्षेत्र है उसको कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, या हम कहेंगे कर्क रेखा को, इस प्रकार से जो कर्क रेखा है उसको जो माही नदी है वो 2 बार काटती है, 1 और ये 2। माही नदी पर माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में डूंगरपुर में आदिवासियों का जो कुंभ है उसका आयोजन किया जाता है और इस स्थल को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। अववाह पैटर्न की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम राजस्थान की जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उनकी चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। उसमें लूनी नदी है जो प्रमुख नदी है और यह नदी हम देखें तो ये भी एक पैटर्न है जिसके अंदर इंदिरा गांधी नहर को भी दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ लेक्स हैं और नदियां हैं जो इस डायग्राम में नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम लूनी नदी की चर्चा करेंगे जो राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी हम देखें तो अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर जिलों में प्रवाहित होती है। यह अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पे हम देखें कि ये इसका उद्गम स्थल है और यहाँ से बहने के बाद में इसकी जो पहली सहायक नदी है जो नागौर से निकल के आ रही है वो है जोजड़ी। फिर ये नदी जोधपुर में प्रवेश करती है और यहाँ पे इसकी 2 और सहायक नदियाँ हैं जो मीठड़ी और बांडी के नाम से हैं और आगे चल के दोनों मिलके बांडी के नाम से कहलाती हैं और ये लाखर पाली के समीप इस लूनी नदी में मिल जाती हैं। फिर आगे समदड़ी बाड़मेर के पास तीसरी जो प्रमुख नदी है इसकी सहायक जो देसूरी पाली से निकली हुई है वो है सुकड़ी। उसके बाद मीठड़ी है जो मंगला के पास बाड़मेर में मिलती है। फिर वापस सुकड़ी सेकंड है और यहाँ पे जवाई डैम है और अंतिम जो नदी है इसकी सहायक नदी वो सागी है और फिर ये नदी बाड़मेर से निकल के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। इस नदी की हम बात करें तो इस नदी के ऊपर जसवंत सागर, जवाई बांध और बाकली बांध 3 प्रमुख बांध हैं और इस नदी तंत्र में लूनी, जवाई और सूखड़ी प्रमुख नदियां हैं। जिलों में हम देखें तो जोधपुर, पाली, जालौर में ज़्यादा बड़ा अववाह क्षेत्र है और हम अववाह क्षेत्र की बात करें तो लूनी का जो टोटल अववाह क्षेत्र है वो लगभग 34,866.40 की समथिंग है। इसके अलावा सुकड़ी और खारी, जवाई, सामी और साबरमती नदी तंत्र जो है ये प्रमुख नदी तंत्र हैं जो नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। नेक्स्ट इसी में हम देखें तो एक और प्रमुख नदी है वो है माही नदी। माही नदी दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी है और इसे हम देखें तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है मध्य प्रदेश का अमोरू धार। मध्य प्रदेश के जो अमोरू ज़िले से निकल के ये उत्तर की ओर बहती हुई खादू के निकट, यहाँ पे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, खादू के निकट बांसवाड़ा ज़िले में प्रवेश करती है।
बांसवाड़ा और उसके बाद ये डूंगरपुर जिले की मध्य सीमा बनाती हुई यह नदी गुजरात में प्रवाहित होती हुई अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इस नदी की टोटल जो लंबाई है वो है 580 किलोमीटर, जिसमें 175 किलोमीटर राजस्थान में है और बांसवाड़ा में इसके ऊपर बहुत बड़ा डैम है, माही बजाज सागर डैम बना हुआ है। और इसका जो अववाह क्षेत्र है वो लगभग 16,500 किलोमीटर में फैला हुआ है। जो टोटल प्रदेश का अववाह क्षेत्र है उसका 4.8% है। इस नदी में हम देखें तो इसकी यहाँ से चलने के बाद इसकी पहली सहायक नदी इरू है, उसके बाद जाखम है, जाखम के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे सोम। तो ये सोम, ये माही और जाखम में यहाँ पे है बेणेश्वर धाम जो आदिवासियों का महाकुंभ है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मोरैन नदी डूंगरपुर में मिलती है, गलियाकोट में, फिर चाप, अनास और अंत में ये नदी पंचमहल गुजरात से निकलती हुई खंबात की खाड़ी में अपना जल है जो छोड़ देती है। इस नदी के ऊपर प्रमुख बड़े डैम हैं माही बजा सागर, कंडाणा, सोम कागदर, सोम कमला अम्बा, त्रिवेणी संगम और जाखम डैम जो इसके ऊपर माही के ऊपर, फिर सोम माही जाखम और जाखम के ऊपर बने हुए हैं। इधर साइड में ये जिले लिखे हुए हैं, बांसवाड़ा, पंचमहल, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में इस नदी के ऊपर बांध बने हुए हैं। और राजस्थान की जो अववाह प्रणाली है जिसमें अरब सागर में जो नदियां अपना जल छोड़ती हैं उसकी ये प्रमुख नदी हैं दो, लूनी और माही। नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंतर्गत हम राजस्थान का जो अववाह क्षेत्र है उसका ही सेकंड पार्ट, जिसमें बंगाल की खाड़ी और आंतरिक जल प्रवाह की नदियों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।